बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक है उसमें दो हैं। एक है परनीशियस एनीमिया और एक का लफ्ज़ है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ये दोनों लफ्ज़ हमने आपके ग्रुप में मेगालोब्लास्टिक के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि आपकी फूड में विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है या कंजंटिल वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करते तो पर एक अनीमिया परनीशियस अनीमिया होता है। तो इसका जिक्र किया था, लेकिन अलहदा से उसने दिया हुआ है। तो इसने ये क्या इसमें जोर दिया गया है कि देखिए आप B12 बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं, फूड बिल्कुल सब, एग भी ले रहे हैं, वेजिटेबल भी ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, लीवर भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अनीमिया की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी है। कौन सा फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमने कहा था ये प्रोड्यूस होता है किस में? स्टमक में, पेरिएटल सेल्स में। ओके, पेरिएटल सेल्स में प्रोड्यूस। वो कहता है जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं म्यूकोजा। उसे क्या कहते हैं? म्यूकोजा। उसे क्या बोलते हैं बेटा? म्यूकोजा। उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोजा। तो इनर मोस्ट में जो होती है म्यूकोजा, तो उसकी क्या हो जाती है? उस म्यूकोजा में देखिए एपिथेलियम लेयर है ना, ये सेल्स हैं। ठीक है, क्लियर? इसकी ना एट्रोपी हो जाती है। एट्रोपी यानी कि चेंजेस आ जाती हैं। तो अब इस तरह चेंजेस आ जाती हैं, एट्रोपी आ जाती है कि विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो प्रोड्यूस फेलवर हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। जब क्योंकि ये तो पेरिटल सेल्स में ही प्रोड्यूस हो रहे थे, और जब उसकी एपिथेलियम सेल जो है वो क्या हो गई, उसकी एट्रोपी हो गई, चेंजेस आ गई, तो फिर वो क्या हो गया, इसने B12 पैदा करना छोड़ दिया। जब B12 पैदा करना छोड़ दिया, सॉरी इंट्रिंसिक फैक्टर क्या पैदा करना छोड़ दिया? इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन क्या कर दी? कम कर दी। जब इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये देखिए मैंने कहा कि परनीशियस एनीमिया, एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो गई, फिर कहता है फेलवर ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन हो गया, तो फिर उससे क्या होगा? विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम ये भी कह लें कि ये B12 की डेफिशिएंसी, तो इसलिए इसको परनीशियस अनीमिया कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें आया है। इसमें जिक्र जो आया है वो क्या है? पेरिएटल सेल्स में जो इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन पे आ गया है। ओके, अब देखिए इसकी काज वही हैं जो हमने पहले बताई थी भाई, कैसे विटामिन B12 की जो है ना डिमांड प्रेगनेंसी लैक्टेशन में बढ़ जाती है अगर आप कोई फूड टेकिंग जिसमें B12 कंटेनिंग सप्लीमेंट्स हैं वो लेना कम कर देते हैं। ठीक है ना, कंजेंटिल हो सकता है, तो जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। पढ़ा था ना मेगालोब्लास्ट में, तो इसने वही लिखा सेम एज इन द मेगालोब्लास्टिक। तो सिम्टम्स मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पेल इन कलर, तो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि पेल इन कलर। मैंने कहा था ना वीकनेस, फटीग, देखिए यहाँ पे वीकनेस और फटीग। कल वाले लेक्चर में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अब ये पढ़ेंगे ना परनीशियस एनीमिया, तो उसमें आपको ये नज़र आएंगी कि वीकनेस भी लिखा हुआ है, वेट लॉस भी लिखा हुआ है। देखिए डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ। आपकी ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, छोटी छोटी सांस लेते हैं। देखिए पेल कलर हो जाता है। सरफेस ऑफ द टंग बिकम स्मूथ। ठीक है, आप जबान देखेंगे वो स्मूथ होगी और रेड होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके परनीशियस एनीमिया इसे हो सकता है। फिर देखिए ट्रीटमेंट क्या करता है। ट्रीटमेंट में वो कहता है, मैंने कल बताया था साइनोकोबालामिन कहा दिया था ना, लेकिन ट्रीटमेंट में इसे करेक्ट कर लें, हाइड्रोक्सी कोबालामीन। हाइड्रोक्सी कोबालामीन, हाइड्रोक्सी कोबालामीन ये लेते हैं जी 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, 3 वीक्स में, जो कोर्स 3 वीक का कोर्स होता है ना, उसमें 4000 टू 6000 माइक्रोग्राम पर डे लगाते हैं 3 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 1000 माइक्रोग्राम लगाते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। पहले 3 वीक्स में आपने कैसे लगाया है?
1000 टू 4000 टू 6000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर यहाँ तक लगाया है। लेकिन जैसे ही आपका वो कोर्स ये ख़त्म हो जाता है 3 मंथ्स का, फिर आफ्टर 3 मंथ्स फॉर द होल लाइफ आपको 1000 माइक्रोग्राम इसको देना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ऐसे ही है, लिखता ही है ओवर कोर्स, ठीक है 3 वीक्स। और इसके बाद है फोलिक एसिड। क्या है जी? फोलिक एसिड, ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए फिर दोबारा आपकी बुक में इसने लिखा है। तो इसमें फिर वही सिम्टम है जो मैंने बताई थी। देखिए वही बात है कि फोलिक एसिड ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके सिम्टम्स भी वही हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आपने लेस इनटेक ऑफ डाइट था, अल्कोहलिज्म था, है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में इंक्रीज का हो जाना, तो ये भी बिल्कुल वही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये भी याद रखिएगा कि जो सिम्टम्स डेफिशिएंसी के B12 के कम होते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, सीवियर होते हैं। तो वो कहता है कि उसी तरह देखिए वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी, इंसोम्निया, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा था ना, इंसोम्निया मीन क्या होता है? रात को नींद का गायब हो जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। और देखिए डायरिया, GIT डिस्टर्बेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने डायरिया कहा था आपको, ओके। फिर क्या कहता है? सोर थ्रोट हो जाता है, चिलोसिस, और मार्स कट ऑन द एज, यानी भाई लिप्स के एजेस पे कट के निशान होंगे, ओके। और जो उसकी ज़बान होगी वो चिलोसिस का मतलब क्या होता है? रेड नस होना, ओके, समझ आ गई ना? तो ये सारी चीज़ें वही बात कही थी कि मैंने कहा वाइटामिन जब भी होंगे हम ये पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम उसके काज पढ़ेंगे, हम उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यही कहा था ना। तो अब हमने इसके ट्रीटमेंट की बात करनी है। तो वो कहता है 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड आपको डेली, ये टेबलेट फॉर्म में मिलती है, आपको 5 मिलीग्राम डेली लेना पड़ती है, ठीक है। जो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो आपको प्रोफेक्टिकली, अगर आपको खुदा न खास्ता फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है तो फिर आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? 5 मिलीग्राम टेबलेट लेनी होगी डेली, ओके। लेकिन वो कहता है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको प्रोफिलैक्टिकली दे दिया जाता है। प्रोफिलैक्टिकली का क्या मतलब है? कि उसे अभी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है ही नहीं, लेकिन उसको एहतियात के तौर पर फोलिक एसिड एडिशनल दे दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी डोज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इन प्रेगनेंसी में इसको दे दिया जाता है। B12 नेवर गिवन विद अदर देन, आप जब भी किसी और वाइटामिन के साथ ना दें तो आप B12 जब भी देने से साथ में फोलिक एसिड लाजमी दे। तो इसलिए ओके, फोलिक एसिड लाजमी दे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं ना B12 के, ये ओवरकम कर देता है। कौन बोला? B12, ठीक है, फोलिक एसिड उसे ओवरकम कर लेता है। तो ये हमारा आज हमने क्या पढ़ लिया? पर्निशियस एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया।